शहर में बढ़ती गर्मी, स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब भर के स्कूलों में 28 मई से मौसमी गर्मा की छुट्टियां होंगी। छुट्टियों से कबल स्कूलों के औकात कार भी कम कर दिए गए। स्कूलों का औकात कार 7:30 बजे कर दिया गया है। तमाम स्कूलों में छुट्टी 11:30 बजे हुआ करेगी। तो शहर में बढ़ती हुई गर्मी के बायस स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पंजाब भर के स्कूलों में 28 मई से मौसमी गर्मा की छुट्टियां होंगी। छुट्टियों से कबल स्कूल के औकात कार भी कम कर दिए गए हैं। स्कूलों का औकात कार 7:30 बजे कर दिया गया। वज़ीर तालीम की जानिब से ये कहा गया कि तमाम स्कूलों में छुट्टी 11:30 बजे हुआ करेगी। तो शहर में बढ़ती हुई गर्मी के बायस स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान हो गया है और पंजाब भर के स्कूलों में 28 मई से मौसमी गर्मा की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। छुट्टियों से कबल स्कूलों के औकात कार भी कम कर दिए गए। स्कूलों का औकात कार 7:30 बजे कर दिया गया, जबकि तमाम स्कूलों में छुट्टी 11:30 बजे हुआ करेगी। तो तमाम स्कूलों में छुट्टी 11:30 बजे हुआ करेगी और 7:30 बजे स्कूल ओपन हुआ करेंगे। छुट्टियों से कबल स्कूलों के औकात कार भी कम कर दिए गए हैं। सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, बीमार होने से बचें, माहिरीन की जानिब से ये कहा गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर आलूदा शहरों में पहले नंबर पर ही बराजमान है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 182 रिकॉर्ड की गई है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत हैं। ज़िले इंतज़ामिया समेत मुतल्लिका महकमे मुतवक्के हीट वेव के पेश नज़र अलर्ट रहें। रिलीफ कमिश्नर ने हिदायत जारी कर दी है। महकमा स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, लोकल गवर्नमेंट और दीगर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मज़ीद क्या सूरत हाल रहेगी मौसम के आने वाले दिनों में, बताएंगी कोमल असलम। जी कोमल। बिल्कुल, सूरज की बात करें तो आज वो आसमान पर हावी है, खूब गर्मी बरसा रहा है। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत भी 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। जबकि हम एहसास की बात करें तो इस वक्त गर्मी का एहसास तकरीबन 41 डिग्री सेंटीग्रेड का हो रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि पंजाब का मौसम जो है वो बेहतर होगा। पूरे पंजाब का मौसम बेहतरी के बाद जो है वो लाहौर में भी मौसम जो है वो बेहतरी की जानिब रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन पल में तोला पल में माशा ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा, क्योंकि मौसम भी कुछ इसी तरीके से पल में कह लें कि तब्दील हो जाता है और एक पल में ही बिल्कुल ही एहसास तब्दील करवा देता है। महकमा मौसमियात ने आज जो अलर्ट जारी किया है वो हीट वेव का अलर्ट है और पंजाब भर समेत जो है मैदानी इलाकों में ख़ास तौर पर 4 से 7 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं और इसके असरात जो हैं वो हम लाहौर के मौसम पर भी देखेंगे। इसी हवाले से जो है ज़िला इंतज़ामिया को भी अलर्ट कर दिया गया है और इसी के साथ साथ जो है वो अगर हम बात करें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के हवाले से तो हॉस्पिटल में भी तिबी इमदाद के हवाले से जो है फ्रंट डेस्क को अलर्ट कर दिया गया है कि हीट वेव जो डेस्क है वो अलर्ट रहे और जो पहली तिबी इमदाद है उसको बर वक्त यकीनी बनाया जाए। और इसी के साथ साथ जो है लाहौरियों को भी कहा जा रहा है कि एहतियात को यकीनी बनाएं। स्कूलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और गर्मी बढ़ने के पेश नज़र जो है स्कूलों के औकात कार में भी तब्दीली लाई गई है। और अगर हम छुट्टियों की बात करें तो छुट्टियाँ भी 28 मई से देने का ऐलान कर दिया गया है। तमाम तर इक़दाम जो हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं कि लाहौरी जो हैं वो सेहतमंद रहें और उनकी सेहत पर किसी किस्म के मनफी असरात देखने को ना मिले। और इसी के साथ साथ जो है इस वक्त की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लाहौरी पसीने से शराबूर मारे नज़र आ रहे हैं और सूरज की चिलमिलाती किरणें जो हैं वो मज़ीद तेज़ी की तरफ रवां दवां हैं। और लाहौरियों को कहा जा रहा है कि तमाम तर इक़दामात, तमाम तर हिदायत जो माहिरीन की जानिब से की जा रही हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और इसी के साथ साथ जो है वो ज़िला इंतज़ामिया को ये भी कह दिया गया है कि अवामी जगहों पर ताज़ा और पानी के जो दस्तयाबी है उसको भी यकीनी बनाया जाए। मुअम्मर अफराद और जो छोटे अफराद हैं, जो छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर पर, वो घरों में महदूद रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और अगर घरों से निकलना बेहद ज़रूरी है तो अपने मास्क जो हैं वो पहन कर घरों से निकलें, अपने ग्लासेस का इस्तेमाल करें, अपने चेहरों को ढांप कर निकलें और ग्लव्स का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मी और हीट वेव जो है वो लाहौर में भी मतवक्के है। और बर वक्त इक़दामात इसलिए यकीनी बनाए जा रहे हैं ताकि अगर हीट वेव लाहौर का रुख करे तो उसके नुकसानात का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ साथ जो है कोमल असलम आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कलीम अख्तर ने भी हमें ज्वाइन किया है। DGPDMA की जानिब से कुछ अहम हिदायत रही हैं, क्या हिदायत जारी की गई बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम बताइएगा। बिल्कुल
بالکل، جو آئندہ چند روز ہیں اس میں درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جو کہ 24 مئی تک درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے کا یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، اور اسی کے پیش نظر پی ڈی ایم نے پنجاب میں درجہ حرارت میں اضافے اور ہیٹ ویو بارے الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جوید کی صوبہ بھر کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ سمیت متعلقہ جو محکمے ہیں جیسے اسکول ایجوکیشن، ہیلتھ، ٹرانسپورٹ، لوکل گورنمنٹ، ریسکیو 112 اور اس کے علاوہ دیگر جو محکمے ہیں ان کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ بتایا گیا ہے کہ 30 مئی سے 24 مئی تک پنجاب کے بڑے شہروں اور میدانی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھے گا اور جو ہیٹ ویو ہے اس کے بھی خدشات ظاہر کیے گئے ہیں۔ جو کہ مزید اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 24 مئی تک درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے کا خدشہ ہے، اور اسی کی وجہ سے تمام محکموں کو ہائی الرٹ جاری کی گئی ہے، جبکہ پی ڈی ایم میں پنجاب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گرمی کی لہر کے باعث میدانی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہوا اور آندھی کے امکانات بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ضلع پنجاب کے احکامات کے مطابق ضلع انتظامیہ ہے انہیں الرٹ رہنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو عوامی مقامات ہیں وہاں پر صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں اور موبائل ہیلتھ یونٹ کی سورس سے متعلق ابتدائی کی امداد کی فراہمی کو بھی یقینی بنانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو ڈی جی ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گرمی اور لو کی شدت میں اضافے سے عوام الناس کو بھی محتاط رہنا ہوگا، جبکہ دوپہر کے وقت کام کرنے والے جو ہیں وہ لو سے بچنے کے لیے خصوصی اہتمام کریں، جبکہ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں اور سر ڈھانپ کر رکھیں۔ اگر باہر جانا بہت زیادہ ضروری ہے تو سر ڈھانپ کے اور اس کے علاوہ جو پانی کا استعمال ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں، جبکہ اس کے علاوہ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو خاص طور پر بچے ہیں، بزرگ ہیں، وہ اپنا خاص خیال رکھیں، وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ وہ اس کا جلد افطار ہو سکتا ہے۔ اور اس کے پیش نظر اب جو پی ڈی ایم میں ہے اس نے نہ صرف ضلع انتظامیہ بلکہ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی محکمے ہیں بزرگ اپنا خاص خیال رکھیں، غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ہلکے کپڑوں کا استعمال کریں، سر کو کسی گیلے کپڑے سے بھی ڈھانپیں، یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ کلیم اختر ہمارے ساتھ تھے، کومل اسلم ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی نااہلی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول راج گڑھ میں سہولیات کا فقدان ہے۔ سینکڑوں طلباء و طالبات شدید گرمی میں برآمدوں میں بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ اسکول میں زیر تعلیم 1000 طالبات کے لیے بامشکل 8 کمرے ہیں اور کمروں کی شارٹیج سے سائنس اور آرٹ کی کلاسز ایک ہی وقت میں ہوتی ہے، طلباء کی جانب سے یہ کہا گیا۔ جی بالکل، اسکول میں 3 مزید اساتذہ کی فوری ضرورت ہے، چیئرمین اسکول کونسل مظفر حسین کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانیں گے جنید ریاض سے۔ جی جنید۔ اس وقت ہم سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول راج گڑھ میں موجود ہیں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 1000 بچے زیر تعلیم ہیں اور ان کے لیے صرف اور صرف 8 کمرے جو ہیں وہ موجود ہیں، جبکہ ٹیچرز کی بھی شدید شارٹیج ہے، کمروں کی شدید شارٹیج ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بچیاں جو ہیں وہ برآمدے میں سخت گرمی میں بیٹھ کر پڑھنے پہ مجبور ہیں۔ حالانکہ اگر بات کی جائے اس حلقے کی تو یہاں پر اہل علاقہ بھی موجود ہیں اور چیئرمین اسکول کونسل مظفر حسین بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا کبھی اس علاقے میں ایم این اے ایم پی جو اس علاقے سے جیتے ہوئے ہیں وہ یہاں پر نہیں آئے، اور کیا مسائل ہیں؟ لاہور جیسے شہر میں بھی ایسے اسکول موجود ہیں؟ جنید بھائی، یہ اسکول بہترین اسکول اور اس کی جگہ بھی دیکھیں کتنی، لیکن اس پہ قبضے ہو گئے، جوتوں کارخانے لگ گئے، وہ سب ختم کروائے۔ ایم این اے ایم پی جتنے ہیں باجد ظہور اور جب تک سب یہاں تشریف لیں، یہ میں معذرت سے کہوں گا کسی نے ایک پیسے کا کام نہیں کیا، یہ معذرت کے ساتھ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر میں اس کو نہ لک آفٹر کرتا تو یہ اب تیسری دفعہ ہم نے پی سی 1 بنوایا، اس کا پی سی 1 بنانا کتنا مشکل کام ہے۔ اب آلریڈی یہ ڈبل سٹوری بلڈنگ بن رہی تھی، ایک ڈی او صاحب نے آ کے کاٹ دیا، حالانکہ فنڈ بھی تھے جاری، تو ہم نے جو کچھ بھی ہمیں چاہیے وہ پی سی 1 سیکٹری ایجوکیشن کے پاس سب مکمل A to Z پہنچا دیا۔ اب ان کا کام ہے کہ اس کو فنڈ جاری کریں اور یہ کام شروع کرایا جائے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو یہ اسکول کا بیڑا، یہ تیسری دفعہ میں نے پی سی 1 بنوایا، اور اگر ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں پھر یہ کہیں گے جی دیکھو ریٹ بڑھ گیا، اس لیے برائے مہربانی اس اسکول کو توجہ دیں، تعداد بھی غریب آبادی ہے۔ ہم نے بات سنی مظفر حسین بٹ جو کہ چیئرمین اسکول کونسل بھی ہیں، یہاں پر طالبات بھی بیٹھی ہیں جو کہ برآمدے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بیٹا آپ بتائیں کہ یہاں پر کتنی گرمی ہے اور کیا مسائل پیش آ رہے ہیں؟ ہم لوگ کی کلاس میں جیسے بہت زیادہ بچے ہیں تعداد میں، تو ہم لوگ کلاس میں ایک بینچ پہ 3 بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے، فین 3 ہیں اور تینوں میں سے بھی آدھے خراب ہیں، تو ہوا بھی طریقے سے نہیں آتی اور بچیاں آئے دن بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ان کے سائنس اور آرٹس کی کلاسز بھی کٹی
दी जाती हैं? यस, एक रो जैसे साइंस की होती है, आर्ट्स की एक इकट्ठे बैठे होते हैं ना। साइंस के लिए हम इधर साइंस लैब बनी हुई है, तो क्लासेस की भी बहुत ज़्यादा कमी है, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा कम है एट अ टाइम। आपने बात सुनी, आप देख सकते हैं यहाँ पर वज़ीर तालीम भी अगर देख रहे हो तो उनसे ये मुतालबा है कि इन बच्चों के लिए कमरे बनाए जाएँ, और दूसरा यहाँ पर जो टीचर्स की शॉर्टेज है उसको पूरा कीजिए। साइंस और आर्ट्स लैब भी यहाँ पर फराहम की जाए, क्योंकि ये 26 साल से ये स्कूल हाई स्कूल चल रहा है। और यहाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज साहब का। चीनी की कीमतें एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। 50 किलो चीनी का थैला 8600 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। परचून फरोशों को 172 रुपये होलसेल में चीनी पड़ रही है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद खान, बताइएगा। शहर की होलसेल मंडियों में एक मरतबा फिर चीनी की कीमतों ने तेज़ी से इजाफे का सिलसिला शुरू कर रखा है, और 50 किलोग्राम चीनी का जो थैला है वो 8600 रुपये तक जा पहुंचा है। और इस वक्त किराना मर्चेंट्स जो हैं वो चीख उठे हैं, क्योंकि वो इस हवाले से ये कहते हैं कि ज़र इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत की जानब से उन्हें पाबंद किया जा रहा है कि वो 164 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से चीनी बेचें, लेकिन चीनी की कीमतें जो हैं वो शुगर मिल्स मालकान की जानब से बढ़ाने का सिलसिला जारी है। और इस वक्त जो होल सेलर्स हैं उनको चीनी 180 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पड़ने लगी है। इस हवाले से लाहौर किराना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर ताहिर सकलैन भट्ट ये कहते हैं कि 180 रुपये फ़ी किलोग्राम वाली मिलने वाली जो चीनी है वो किस तरह से 164 रुपये फ़ी किलोग्राम बेची जाए, इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया है वो ख़ुद ही बताए। इस हवाले से उनका मज़ीद ये भी कहना था कि 159 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी अगर शुगर मिलें मुहैया करें तो तब जाके 164 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से शहर की ओपन मार्केट में चीनी दस्तयाब होगी। इसके लिए हुकूमत इक़दाम करे। इस हवाले से उनका ये भी मज़ीद कहना है कि जो जुर्माने और FIRs हैं वो किराना मर्चेंट्स के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, जबकि किराना मर्चेंट्स जो हैं वो चीनी की कीमतें बढ़ाने में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। अहम खबर आपको दें कि पंजाब असम्बली के आज होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। मंगल को नीचे रुकनी असम्बली का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। इजलास में महकमा एजुकेशन पूछे गए सवालात के जवाब देगा। मज़ीद तफसीलात हसन अली से हासिल करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के आज 2 बजे होने वाले इजलास का एजेंडा जो है वो जारी कर दिया गया है, और आज का दिन जो है वो निजी रुकन असम्बली का दिन जो है वो मुकर्रर किया गया है। इजलास में महकमा हायर एजुकेशन के पूछे गए सवालात के जवाब जो है वो दिए जाएंगे, जबकि इजलास में 10 तहरीके इंतवाए कार पर वज़रा जवाब देंगे। इजलास में 4 नए निजी बिल जो है वो आज पेश किए जाएंगे। इजलास में निजी मेम्बरान के 10 बिल मंजूरी के लिए भी आज के इजलास में पेश किए जाएंगे, जबकि इजलास में 13 मई से ज़ेरे इल्तवा 5 करारदादों पर हुकूमत जो है वो जवाब देगी, और इजलास में 4 मौजूदा करारदादें ज़ेरे बहस लाई जाएंगी, जबकि इजलास में अरकान असम्बली 0 और नोटिस भी पेश करेंगे। इजलास में 113A के तहत अरकान असम्बली अहम नोयत के मामलात भी उठाएंगे। जी हसन अली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहर के मजीद 48 मकामात की पार्किंग की जिम्मेदारी लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले कर दी गई। नई पार्किंग साइट्स में ली पार्क के तमाम 6 जोन्स के मुख्तलिफ मकामात भी शामिल हैं। मुख्तलिफ मकामात कौन कौन से हैं, बताएंगे ताहिर जमील खान। जी ताहिर जमील। कुल शहर के अंदर 48 नए मुकामात में लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से पार्किंग साइट्स बनाई जाएंगी। ये शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें ली पार्क के 6 तमाम जोन शामिल हैं, जिसके अंदर ये 48 नई साइट्स की निशानदही की गई है, और अब इस साइट्स पर ली पार्क की जानिब से पार्किंग बनाई जाएंगी। इन पार्किंग का अगर इलाकों की मैं बात करें, जोन्स की बात करें, तो गुलबर्ग जोन के इसमें 14, माल रोड जोन के 8, गार्डन टाउन के 7 नई साइट्स शामिल हैं। इसी तरह शालामार जोन के 7, सिटी जोन के 3 और इलामा इकबाल टाउन के 9 मुख्तलिफ मकामात शामिल हैं। कुल मिलाकर 48 ये नई साइट्स हैं। अब लाहौर पार्किंग कंपनी के पास जो कुल साइट्स हैं पार्किंग की शहर के अंदर, वो बढ़कर अब 200 हो जाएंगी, और इसमें पहले से मुकर्रर करदा जो पार्किंग की फ़ीस है, यानी कि साइकिल के लिए 5, मोटरसाइकिल के लिए 10, गाड़ी के लिए, कार के लिए 30, और इस तरह बस या कोस्टर या ट्रक के लिए 100 रुपये पार्किंग की फ़ीस यहाँ पर भी वसूल की जाएगी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और अब 1 जुलाई से लाहौर पार्किंग कंपनी इन नई साइट्स का भी इंतजाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर खान आपका।
लेस्को में प्राइवेट सेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री का अमल शुरू कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करने का आगाज कर दिया। मज़ीद तफसीलात शाहिद नदीम सिप्रा से हासिल कर लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में प्राइवेट सेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री का अमल एक दफ़ा फिर शुरू कर दिया गया है। ज़रा ने बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से तीसरी मरतबा जो उम्मीदवार हैं उनके इंटरव्यूज़ का आगाज़ किया गया है। बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म के अहकामात की रोशनी में लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में प्राइवेट सेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की तैनाती का ये अमल शुरू किया गया है। लेस्को में 2 मरतबा इससे कबल जो तकर्री का अमल है उसको मनसूख किया गया और हालिया जो आगाज़ किया गया इससे कबल 12 मई को इंटरव्यूज़ होने थे, लेकिन उनको मुलतवी करके अब दोबारा जो 19 और 20 मई को जो है इंटरव्यूज़ का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है। जिन ऑफिसर्स की जानिब से दरख्वास्तें सबमिट करवाई गई हैं उसमें ना सिर्फ लेस्को के रिटायर्ड और हाजिर ऑफिसर शामिल हैं, बल्कि उनके साथ साथ फेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के भी ग्रेड 20 से रिटायर्ड होने वाले ऑफिसर्स ने अपनी दरख्वास्तें सबमिट करवा रखी हैं। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मुकम्मल अख्तियार दिया गया है कि वो प्राइवेट सेक्टर से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अब फाइनली तीसरी मरतबा जिन उम्मीदवारों की जानिब से दरख्वास्तें सबमिट करवाई गई हैं उनके इंटरव्यूज़ का सिलसिला। शाहिद सिप्रा अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घेराव समेत 6 मुकदमा का जेल ट्रायल हुआ। 9 मई के 10 मुकदमा का जेल ट्रायल कोट लखपत जेल में जारी है। जेल ट्रायल के हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन। बिल्कुल, 9 मई जलाओ घराव के 10 मुकदमात का जेल ट्रायल आज कोट लखपत जेल में जारी है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के 2 जजेस जेल ट्रायल के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गए हैं। आज दोनों अदालतों ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को मुकदमात के अंदर शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब किया हुआ है। कोर्ट नंबर 3 जो दहशतगर्दी अदालत है उसके अंदर जो है 6 मुकदमात का जेल ट्रायल है, जिसमें शेरपाव पुल पर तकारीर जलाओ घराव का मुकदमा है, मुस्लिम लीग नून का के ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात हैं, जबकि नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने और पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के मुकदमात हैं और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का मुकदमा है। जबकि कोर्ट नंबर 1 जो एडमन कोर्ट है मंजर अली गिल उसमें जज हैं, उनकी अदालत में 4 मुकदमात हैं, जैसे थाना शादमान नजर आतिश केस है, जमान पार्क मुगलपुरा और जिना हाउस के करीब चौक में पुलिस की गाड़ियां जलाने के ये 4 मुकदमात हैं, जिनमें आज गवाहान शहादत कलमबंद कराएंगे। और इन मुकदमात का दोनों अदालतें जो है ट्रायल की कार्रवाई को तेज़ी से आगे बढ़ा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी हदायत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जमालुद्दीन जमाली। भारत के मुसलमाना हमले में शहीद और ज़ख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज जारी किया गया है। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी कर दिए हैं। मज़ीद इस पर तफसीलात कैसे कुकर से हासिल कर लेंगे, बताइएगा। जी, महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब ने पंजाब के 14 अजला के डिप्टी कमिश्नरों को जंग में जो शहीद शदीद ज़ख्मी और मामूली ज़ख्मी होने वालों की जो ग्रांट का जो इमदादी पैकेज है वो जारी कर दिया है। और महकमा दाखिला ने पंजाब के 14 ज़िला के डिप्टी कमिश्नरों को 34 करोड़ 30 लाख रुपए जो है वो जारी किए हैं। और इस वाले से जो शहीद हो गए जंग में उनको फ़ी का 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। जो शदीद ज़ख्मी है उनको 20 लाख, जो मामूली ज़ख्मी है उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये पंजाब के 34 ज़िला जो है जहाँ जहाँ हिंदुस्तान ने हमले किए थे, अटैक किए थे, उनके ज़िलों के डिप्टी कमिश्नरों को उनके आसान अकाउंट जो है उसमें शिफ्ट कर दिए गए हैं ताकि उनको इमदादी रकम दी जा सके। और इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऐलान के बाद जो है ये रकम महकमा दाखिला ने तकसीम किया और रकम जारी कर दिया। और अब जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो जो शहीद मामूली ज़ख्मी शदीद ज़ख्मी होने वालों को ये इमदादी रकम जो है उनके घरों में जाकर तकसीम करेंगे ताकि उनको कंपनसेट किया जा सके। और जो दुश्मन बुज़दिल दुश्मन ने जो हमला किया था। कैसर खोखर अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।